प्रणाम। खबर देवरिया में आपका स्वागत है। दीपक मिश्रा शाका ने कहा, सरदार पटेल जी देश की एकता के सूत्रधार थे। विधायक आवास से गाजे बाजे के साथ निकली एकता यात्रा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के पर राष्ट्रीय एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा में स्कूली बच्चों ने करीब 3 किमी तक मानव श्रृंखला बनाकर सरदार पटेल के नारे लगाए। पदयात्रा को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कुछ दूरी तक कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च किया। बरहज विधायक दीपक मिश्रा शाका के नेतृत्व में ये पदयात्रा उनके पैतृक निवास बकुची मिश्र से शुरू होकर दोहनी, महुई मिश्र होते हुए मरकदा चौराहे तक लगभग 4 किलोमीटर तय की गई। आगे आगे घुड़सवार तिरंगा लिए हुए चल रहे थे। डीजे पर बज रहे देशभक्ति गाने पर लोग सरदार पटेल के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। विधायक दीपक मिश्रा के मरकदा पहुंचने पर अनुपम मिश्रा, सनी मिश्रा और अभिषेक मिश्रा सहित ग्रामीणों ने फूलों की वर्षा से स्वागत किया। कृषि मंत्री ने कहा कि सरदार पटेल जीवट व्यक्ति थे। उन्होंने भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए आज़ादी के बाद जो काम किया वह ऐतिहासिक है। बरहज विधायक ने कार्यक्रम में आए सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नवनाथ मिश्रा, कार्यक्रम का संचालन रामजी सिंह ने किया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, रामजी सिंह, निखिल सिंह राजा, प्रतिनिधि संदीप सिंह, टिंकू, अमित सिंह बबलू, पूर्व प्रमुख विक्रांत मिश्रा, कामेश्वर तिवारी, ऋषिकांत दीक्षित, हैप्पी मिश्रा, सूर्य प्रकाश कुशवाहा, सूर्य प्रकाश मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, अनुपम मिश्रा, शिवम पांडेय, मनोज मिश्रा, राकेश गिरी आदि ने लोगों ने यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अखंड भारत के निर्माता, देश के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री रहे सरदार पटेल के जन्म जयंती के अवसर पर हम लोगों ने एकता पदयात्रा का आयोजन किया है और उसके तहत हम लोग आज विधानसभा बरहज के ग्राम सभा बकुची से और मरकड़ा तक जाएंगे। वहां सभा का समापन करेंगे, भाषण करेंगे और सरदार पटेल के किए गए कार्यों को याद करेंगे। देश के लिए उनका क्या योगदान है उसको हम लोग याद करेंगे। और इसका मकसद ये है कि हम भारत में जाति, धर्म, मजहब की राजनीति को समाप्त करें और संपूर्ण समाज के लिए काम करें, अखंड भारत के लिए काम करें, देश की 1.5 अरब आबादी के लिए काम करें। यही हमारा मकसद है। भारत रत्न, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती इस साल मनाई जा रही है। भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में युवा खेल मंत्रालय और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पूरे देश भर में यह एकता यात्रा निकाली जा रही है। आज मुझे प्रसन्नता है कि बरहज विधानसभा के भीतर यहाँ के विधायक शाका मिश्रा जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में नौजवान यहाँ पर इकट्ठा हैं और इस एकता यात्रा के भीतर वो हिस्सेदारी बता रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश की, भारत का आज जो नक्शा है उस नक्शा को बनाए जाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने 562 रियासतों में इसको स्वतंत्र करके चले गए थे। सबको एक साथ मिला करके और भारत का तस्वीर दिए जाने में जो योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का है वह अविस्मरणीय है। और इस तरह से राज्यों के एकीकरण के दृष्टि से जो उन्होंने प्रयास किया, इस नाते यह पूरे देश भर में यह एकता यात्रा चलाई जा रही है कि आज की युवा पीढ़ी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को समझे, उनके ऊपर गौरव करे और समाज की एकता, राष्ट्र की एकता के लिए अक्षुण्ण रूप से वो प्रयास प्रयत्नशील रहें, जिससे भारत का जो गरिमामय भविष्य है उस गरिमामय भविष्य को बनाया जा सके। सर, ये ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखा है कि SIR को रोका जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? कल समाचारों में मैंने पढ़ा है कि जब से SIR लागू हुआ है तब से देश के विभिन्न हिस्सों से लोग निकल करके
और पश्चिम बंगाल के रास्ते से और खासतौर पर पश्चिम बंगाल के जनपदों से वो बांग्लादेश की ओर जा रहे हैं। तो देश की सरकार बनाए जाने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिक को है, न कि विदेशियों को है। और जिस तरीके से साजिशन विदेशी घुसपैठ कराई गई और देश में बड़ी संख्या में विदेशियों की घुसपैठ, रोहिंग्याओं के और पाकिस्तानी लोगों की घुसपैठ के कारण जो परेशानियां रही हैं देश को, इस नाते यह SIR कराई जा रही है, जिसके भीतर गहन परीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके पहले भी 2002-3 के भीतर यह अभियान चला था, लेकिन वह टोकन था, इतना गहन नहीं था। लेकिन यह गहन परीक्षण इस बात को साबित देखेगा कि जो भारत में पैदा हुए हैं वही भारत के नागरिक हैं, या भारत सरकार जिनको नागरिकता प्रदान करती है उसके अलावा कोई भी व्यक्ति भारत की सरकार बनाने का, भारत में रहने का उसको अधिकार नहीं है। वो सब अवैध रूप से हैं। इस नाते जिन लोगों ने अवैध लोगों को संरक्षण दे रखा था, आज उनको ये तकलीफ हो रही है। यही परेशानी ममता जी के दर्द का है।